जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। आज की जो हमारा हिंदी स्पेशल का बैच चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। हमारा जो बैच चल रहा था हिंदी स्पेशल, उसी के अंतर्गत आज हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो व्यंजन होगा। व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन कहते हैं जिनके सहायता से, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बनते हैं। स्वरों की सहायता से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के बेसिकली भेद कितने होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। व्यंजन के भेद, व्यंजन के टोटल जो भेद होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं टोटल, तो कितने होते हैं टोटल? ये 5 होते हैं। नंबर 1 जो होता है स्पर्शी व्यंजन, इनको ही कहते हैं वर्गीय व्यंजन। दूसरा नंबर जो होता है हमारा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद तीसरा नंबर जो होता है हमारा ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन। और जो फोर्थ नंबर होता है हमारा, उसे कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। और इसके बाद 5 जो होगा हमारा वो क्या होगा? वो तक क्षिपित व्यंजन, ये होंगे। तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर उसमें व्यंजन के बारे में बात करेंगे, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करेंगे, उसमें या उष्माण व्यंजन के बारे में, और संयुक्त व्यंजन। और इसके बाद हमारा क्या हो गया? उत्क्षेपित व्यंजन। इस तरीके से बात करेंगे। पहली हेडिंग आपकी जो रहेगी उसमें व्यंजन, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे कितने होते हैं ये टोटल? ये 25 ही होते हैं। जैसे मान लो कै वर्ग, और कै वर्ग के अंदर क्या आता है? कै, ख, ग, घ और अण, इस तरीके से। इसके बाद आता है हमारा चय वर्ग। चय वर्ग के अंदर चय, छ, ज, झ और अण, इस तरीके से हो गया। इसके बाद आता है हमारा टय वर्ग। टय वर्ग, ट, ठ, ढ, ढक्कन वाला। और इसके बाद अड़। और इसके बाद आता है हमारा तय वर्ग। और तय वर्ग तय, थ, ध, यहाँ का द, ध और यहाँ न। इस तरीके से आता है हमारा पै वर्ग। पै वर्ग के अंतर्गत जो आता है हमारा पै, फ, ब, भ और म। तो यहाँ पर देखना ये हमारे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होगा। टोटल कितने होगा हमारे? 1 2 3 4 5। इस तरीके से 5 हो तो 5 5 10 और ये 15 और ये 20 और इसके बाद ये होगा हमारे 15। तो टोटल कितना होगा हमारे स्पर्शी व्यंजन? ये 25 होते हैं। और इसमें 2 और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएंगे हमारे? ये उत्क्षेपित व्यंजन हो जाते हैं। इस तरीके से अगर स्पर्शी व्यंजन का पूछ लिया जाए कि प्रथम वर्ण कौन सा है, तो प्रथम वर्ण हमारा क है। और अंतिम वर्ण पूछ लिया जाए तो अंतिम वर्ण कौन सा होगा हमारा? मैं। ये अंतिम वर्ण है। इस तरीके से जो हमारे वर्ग बने, जिसका पहला अक्षर ले लिया हमने, तो पहले अक्षर से क्या बना? कै वर्ग बन गया। इसका पहला अक्षर ले लिया, इस वाले रो का पहला अक्षर ले लिया, तो पहले से क्या बना हमारा? चय वर्ग बना। और इसका पहला ले लिया तो क्या बन गया? टय वर्ग बन गया। इस तरीके से तय का, तो तय का क्या बन गया? पहला वर्ग। इस तरीके से पहला, और इसका पै ले लिया शुरू में, तो ये क्या बन गया? पै वर्ग बन गया। तो इसे याद कर सकते हो तुम, ठीक है? इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होगा? स्पर्शी व्यंजन होगा। इसकी बात करी जाए, जो हमारी लास्ट की लाइन है, ठीक है, लास्ट के जो वर्ण हैं, इन वर्ण के बारे में बात की जाए तो इन वर्ण को क्या कहते हैं हम? नासिका वर्ण, पंचम वर्ण,
और इनको ही कहते हैं हम नासिक्य वर्ण। इस तरीके से ये लास्ट के जो हैं क्या है, ये इसे पंचम वर्ण कहते हैं और इनको क्या कहते हैं, नासिका वर्ण कहते हैं, इनको कहते हैं हम नासिक्य वर्ण। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाक से इनकी आवाज़ निकलती है तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे लास्ट के जो हैं नासिके वर्ण कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये जो वर्ण है हमारे टैठी माटे ठै ठै डै डमरू डढक्कन, तो ये वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे कठोर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये कठोर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कठोर वर्ण कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्पर्शी व्यंजन के बारे में तो कंप्लीट हो गई वीडियो। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान रखना आपको और पूछ ले जाए कि स्पर्शी व्यंजन का प्रथम वर्ण कौन सा है, तो प्रथम वर्ण कौन सा है, क्या है, और इसका अंतिम वर्ण पूछ ले जाए तो अंतिम वर्ण जो है हमारा क्या है, मैं है। तो इस तरीके से स्पर्शी व्यंजन के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब जो नेक्स्ट है हमारा ये, और एक बात और ध्यान रखना कि ये आपस में क्या होते हैं, परावर्तन होता रहता है। इनका मतलब एक जरूरत पड़ने पर इनका क्या होता है, परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ आपको, जैसे रामायण, तो ठीक है, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा हो जाएगा, राम प्लस आयण, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखना आप यहाँ पर किस तरीके से चेंज हो जाएंगे, ये राम प्लस आयन। तो यहाँ पर देखना आपको जो न है हमारा, न किस वर्ण में बदल गया, किस में बदल गया, ळ में बदल गया। तो देखना यहाँ पर ये क्या है, ळ में बदल गया। तो इस तरीके से देखना, रामायण का तो संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, राम प्लस आयन, और इसका जो बदलाव रूप होगा क्या हो जाएगा, वो हमारा राम प्लस आयन। इस तरीके से यहाँ पर इसका रामायण का संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर परिमाण, अगर इस तरीके से हमने वाला शब्द ले लिया परिमाण, तो परिमाण के हम किस तरीके से करेंगे, परिजमा माण, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। लेकिन इसका हम जो बनाएंगे किस तरीके से बनेगा, परि प्लस नाम, तो न किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से परावर्तन होता रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इनका हम क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हमारा अल्प प्राण, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु, जो हमारे मुंह से वायु निकलती है उसे कहते हैं प्राण कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अल्पप्राणा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ किस तरीके से अल्पप्राणा कहते हैं, पर प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण कहलाते हैं। इसके बाद ध्यान रखना यहाँ पर दूसरा नंबर, ये पहला नंबर है, इसमें दूसरा नंबर जहां विषम संख्या आए वहां अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। विषम संख्या जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है, विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है। तो ये क्या होगा, हमारा अल्प प्राण होगा। जैसे मान लिया जाए कि क, ख, ग, घ, ण, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ मैंने बताया पहला, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और
पाँचवा। तो मैंने बताया पहला, ये पहले जितने भी आते हैं सब टोटल जो मैंने बताया था अभी, तो ये क्या होगा हमारे बताया था अल्पप्राण। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ण का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ण का, ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा थे। तो पहली लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई और पांचवी लाइन ये हो गई। ये क्या कहलाते हैं सब तीनों, ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये अल्पप्राण, अल्पप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। ये क्या हो गया, जहाँ विषम संख्या है, ठीक है, वहाँ क्या कहलाता है अल्पप्राण। पहला, ये पहला वर्ण जितने भी टोटल ये क्या कहलाते हैं अल्पप्राण, और ये तीसरी संख्या जितनी भी है ये भी क्या कहलाती है अल्पप्राण, और ये भी पांचवी भी अल्पप्राण कहलाती है। इस तरीके से ये अल्पप्राण के बारे में भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। आप देख लीजिए कि जहाँ पर वायु थोड़े निकले, ठीक है, अल्पप्राण की पहचान कैसे करें, जहाँ पर वायु थोड़े निकले। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कै में कम निकलेगी, ख में थोड़ी ज़्यादा वायु निकलेगी, जो अंदर से वायु निकलती है उसके आधार पर देखना होता है। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाता है हमारा अल्पप्राण कहलाता है। इसके बाद दूसरा है हमारा महाप्राण। दूसरा क्या है, महाप्राण। महाप्राण, महा का मतलब होता है अधिक, अधिक, और प्राण का मतलब होता है वायु। जहाँ पर अधिक वायु निकले उन्हें कहते हैं महाप्राण। मैंने बताया था पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो गया महाप्राण। तो ये जो बच्चे दूसरा और तीसरा, दूसरा तथा तीसरा महाप्राण कहलाते हैं। क्या हो गया, दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा क्या कहलाते हैं महाप्राण कहलाते हैं। जहां सम संख्या आ जाए, जहां सम संख्या है क्या कहलाते हैं वो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। ये हमारा दूसरा और चौथा क्या कहला देंगे महाप्राण कहला देंगे। तो टोटल हमारे कितने हो गए, मैंने अभी जो बताया था अल्पप्राण बताया था हमने 5 और 5 दूनी 10 और 5 × 15, ये कितना हो गया हमारे, ये अल्पप्राण हमारे 10 होते हैं और महाप्राण हमारे 10 होते हैं। और अल्पप्राण कितने होते हैं, अल्पप्राण हमारे कितने होते हैं टोटल 15 होते हैं। इस तरीके से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और इसके घोष या सघोष, इसके बारे में तो मैंने बताया था आपको घोष और सघोष के बारे में। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या कहलाते हैं हमारे घोष कहलाते हैं या सघोष कहलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ कंपन उत्पन्न हो, कंपन जहाँ उत्पन्न होती है उन्हें ये कहते हैं हम सघोष कहते हैं। जहाँ कंपन टोटल कितने होते हैं हमारे 15 होते हैं, ठीक है। इसी के बाद फोन नंबर है हमारा अघोष। अघोष जहाँ कंपन, कितने बचे हमारे शुरू के, हमने लास्ट वाले 3 ले लिए थे, टोटल कितना होगा ये हमारा, अरे शुरू के 2 बचे, ये क्या कहला देंगे हमारे अघोष वर्ण कहला देंगे। क्या कहला देंगे, अघोष वर्ण कहला देंगे। और ये बाकी जो बचे क्या कहला देंगे हमारे, ये सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे कंप्लीट हो गया घोष और सघोष। तो ये कितने होगा टोटल हमारे, ये 10 हो गए, और ये जो होगा हमारे कितने होगा सघोष, ये 15 हो गए। और जो बाकी बचे 2, पहला वर्ण मतलब अघोष के बारे में पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या कहलाते हैं हमारे अघोष कहलाते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये कहलाते हैं हमारे सघोष या घोष कहलाते हैं। इस तरीके से हमारे ये भी कंप्लीट हो गए। अभी तक हमने क्या करा, अभी स्पर्शी व्यंजन के बारे में टोटल हमने जानकारी कर ली है। स्पर्शी व्यंजन के बारे में कर लिया है, उसके बाद अघोष के बारे में कर लिया, अल्पप्राण, महाप्राण इसके बारे में कर लिया। अब जो हमारा दूसरा नंबर था, वो दूसरा नंबर की हेडिंग जो थी हमारी क्या थी,
अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे? ये रे ले वे, ये क्या होते हैं हमारे? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये रे ले वे क्या होते हैं हमारे? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा नंबर था उष्मेय व्यंजन, उष्मेय या उष्माण व्यंजन, उष्मेय या उष्माण व्यंजन, ये क्या होते हैं हमारे? से, ये टोटल जो होते हैं हमारे उस अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। से और ये वाला और है, ये इस तरीके से ये भी हमारे 4 होते हैं। इस तरीके से हमारे ये भी कंप्लीट होगा। आता है हमारा 4 नंबर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे हमारे 6 छात्रीय, त्रिशूल, गय ज्ञानी, और यह सहस्त्रमिक वाला भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये वाला भी जो हमारा उद्यान वाला होता है, उद्यान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो बनता है वो किस तरीके से बनता है? कै प्लस से। और ये जो बनता है हमारा क्या बनता है? तय प्लस रे, क्या बनता है? तैरसु बनता है। और एक ज्ञानी जो बनता है वो बनता है हमारा जय प्लस ए, इस तरीके से बनता है। और सहस्त्रमिक वाला जो बनता है हमारा कैसे बनता है? स प्लस रे, इस तरीके से बनता है। और ये वाला जो बनता है हमारा उद्यम वाला द प्लस ध, इस तरीके से बनते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन होगा हमारे। और ये वाले अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे, ये भी होते हैं हमारे 4। और उसमें या उष्माण व्यंजन से है, ये भी हमारे 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन ये भी हमारे 4 होते हैं। इसके हम आप पढ़ोगे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद हमारा 5वां नंबर जो था वो था हमारा उत्क्षेपित व्यंजन। ये हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो ये होता है और एक ये होता है। ये हमारे 2 उत्क्षेपित व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षेपित का मतलब होता है उछलना। उत्क्षेपित का मतलब जो होता है उछलना होता है। इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो गए अंतस्थ व्यंजन। मैंने बताया था ये रे ले वे, ये अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए। उष्माण या उसमें व्यंजन ये कितना होगा? से है। और इसके बाद संयुक्त व्यंजन 6 छात्रीय, त्रिशूल वाला, ज्ञानी, और ये हो गया हमारे सहस्त्रमिक वाला, श्री वाला, और इसके बाद उद्यान वाला ध्य, इस तरीके से पढ़ा जाता। इसके बाद उत्क्षेपित व्यंजन 2 होते हैं हमारे, ये भी कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमारा व्यंजन टॉपिक कंप्लीट हो गया। और टोटल आपसे व्यंजन पूछे जाए तो टोटल कितने व्यंजन होंगे? वो हमारे 25 होंगे। कितने होंगे? 25 कह रहा हूँ, 52 होंगे इस तरीके से।